Hello dear learners, in today's topic we are going to discuss about botany angiosperm pollination one-liner, and this is part 1. In this video we are going to discuss the one-liner part of the angiosperm plants, and particularly the topic is pollination. And this lecture is important for BSc, MSc, NEET, TGT, PGT, KVS and other botany related examination. So let's start. First of all, pollination. As we know that pollination is the transfer of pollen grain from anther of the stamen to stigma of the carpel. देन सेल पॉलिनेशन. अब सेल पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, लेकिन जो प्लांट है वो जेनेटिकली सेम प्लांट होगा. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई क्रॉस पॉलिनेशन और सेल पॉलिनेशन में यही डिफरेंस है कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो भी प्लांट है वो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट है, जबकि सेल पॉलिनेशन में जेनेटिकली सेम प्लांट रहेगा. अब ऑटोगैमी. अब ऑटोगैमी इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल पॉलिनेशन, और ऑटोगैमी इस बात की श्योरिटी देता है कि किसी भी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो टेक्स प्लेस होगी. अब इसके लिए कुछ एक कंडीशंस हैं, जैसे कि होमोगैमी. अब होमोगैमी में जैसे कि चेस्मोगैमस फ्लावर्स में कैथरेंथस के केस में सेल पॉलिनेशन होगी, एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑटोगैमी. इसमें मेल और फीमेल they are present in close proximity. Then Cleistogamous flowers are those flowers which are unopened flowers. अब unopened flowers हैं तो इनमें सेल पॉलिनेशन के चांसेस 100% रहेंगे. एंड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ Cleistogamous flowers are Commelina, Viola and Oxalis. Then bud pollination. बर्ड पॉलिनेशन जो कि पाइजम सटाइवम या पी प्लांट में प्रेजेंट है, इट अगेन एंश्योर द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इट शो द ऑटोगैमी. देन गिटिनोगैमी. अब देखिए गिटिनोगैमी में क्या होगा, है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसमें फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं. भाई प्लांट तो सेम होगा, लेकिन प्लांट के ऊपर फ्लावर्स डिफरेंट पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कुकरबिटा, तो कुकरबिटा के केस में गिटिनोगैमी प्रेजेंट है. देन व्हाट इज़ डायरेक्ट पॉलिनेशन एंड इनडायरेक्ट पॉलिनेशन. देखिए डायरेक्ट पॉलिनेशन जो कि जिम्नोस्पर्म में होती है. अब जिम्नोस्पर्म में जो भी पॉलन ग्रेन हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे माइक्रोपाइलर कैनाल ऑफ द ओव्यूल, मतलब कि स्टिग्मा एब्सेंट होगा. इसीलिए इस तरह की पॉलिनेशन जो कि जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन. सिमिलरली इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इनडायरेक्ट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा ऑफ द ओव्यूल. द नेक्स्ट एनिमोफिली. अब एनिमोफिली इट इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ कैनाबिस सटाइवा. अब एनिमोफिली क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ विंड पॉलिनेशन. अब क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे बायोटिक है या एबायोटिक फैक्टर है, दैट इज़ रिक्वायर्ड. अब एबायोटिक फैक्टर में अगर विंड पॉलिनेशन होती है तो इसको हम एनिमोफिली बोलते हैं. देन हाइड्रोफिली जो कि वाटर पॉलिनेशन है. और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन ये एक रेयर फिनोमेना है. इसी तरह से इसमें एक हाइपोहाइड्रोफिली है एंड एपीहाइड्रोफिली है. हाइपो का मतलब होता है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर. तो हाइपोहाइड्रोफिली बेस्ट एग्जाम्पल सेरेटोफाइलम एंड ज़ूस्टेरा. तो सेरेटोफाइलम एंड ज़ूस्टेरा में हाइपोहाइड्रोफिली है, जबकि वेलिसिनेरिया के केस में सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन होती है जिसको हम एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, ये कन्फ्यूज़ ना होना कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन जो है वो विंड और इंसेक्ट के थ्रू होती है, ना कि वाटर के थ्रू. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन अक्कर बाय विंड और insect. Then pollen kit. The presence of pollen kit is the characteristic feature of insect pollinated flowers, that is entomophilous flowers. Then important point is कि साल्विया के केस में
turnpike or lever mechanism is the method of pollination. तो साल्विया में जो कि लेबिएटी का मेंबर है, इसमें पॉलिनेशन टर्नपाइप और लेवर मैकेनिज्म के थ्रू होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें बाइलिप्ड करोला प्रेजेंट है। देन बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन, दैट इज़ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको कि ऑर्निथोफिली बोलते हैं, लाइक अगेव, बॉम्बेक्स एंड बिग्नोनिया। कायरोप्टेरोफिली, अब कायरोप्टेरोफिली बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एडेंसोनिया। मेलेकोफिली विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स इन केस ऑफ एरिसीमिया। मिर्मेकोफिली जो कि आंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है। इसी तरह से एंथेरोफिली, अब एंथेरोफिली ह्यूमन बीइंग के थ्रू, और ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो पॉलिनेशन है दैट इज़ आर्टिफिशियल एंड इट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डेट पाम। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? एक आपने वाटर हाइसिंथ वाटर लिली में पॉलिनेशन का ध्यान रखना है, जो कि विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। टर्न पाइप मैकेनिज्म जो कि साल्विया में है, एंड द प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फीचर ऑफ एंटेमोफिलस फ्लावर्स। देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 80% पॉलिनेशन, 80% pollination that is cross pollination takes place by biotic factor, and biotic factor में भी honey bees. Then hydrophily is a rare phenomena of pollination comparative to anemophily. अब anemophily is common method of abiotic pollination. Maximum abiotic pollination actual में wind के थ्रू होती है, anemophily के थ्रू होती है। देन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं? जैसे कि हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब है कोई ना कोई मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होगा, जैसे कि कैलोट्रोपस में प्रेजेंस ऑफ पेंटामिरस स्टिग्मेटिक गाइनोस्टीजियम। तो गाइनोस्टीजियम की वजह से जो कि एक मैकेनिकल बैरियर है, तो कैलोट्रोपस में हर्कोगेमी है, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ स्टरलिटी, सेल्फ स्टरलिटी में क्या होगा कि जो पार्टिकुलर स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन है वो अपने ही स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, जिसको कि सेल्फ स्टरलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्किडेसी एंड इंक्रूसिफर फैमिलीज सेल्फ स्टरलिटी इज टेक्स प्लेस। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी में क्या है? पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर ग्रो मोर रैपिडली, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन रैपिडली ग्रो करेगा ओवर द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर एज कंपेयर टू द सेम फ्लावर। तो जो भी पॉलन ग्रेन है वो सेकेंड फ्लावर के ऊपर, सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फास्टली ग्रो करता है कंपैरेटिव टू द सेम फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एप्पल एंड ग्रेप्स। देन डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में एंथर और स्टिग्मा की मैचुरेशन टाइमिंग डिफरेंट है। जैसे कि प्रोटेंडरस कंडीशन में एंथर का मैच्योरेशन पहले देखा जाता है कंपैरेटिव टू स्टिग्मा। साल्विया, सनफ्लावर एंड रोज में प्रोटेंडरस कंडीशन है। प्रोटोगाइनस कंडीशन, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोटो मीन्स पहले एंड गाइनस मीन्स गाइनी या स्टिग्मा। तो स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर देन द एंथर, ग्लोरोइसा, मिराबिलिस एंड प्लेंटेगो। देन हेट्रोस्टाइली मतलब कि डिफरेंट लेंथ ऑफ द फिलामेंट एंड स्टाइल, जैस्मिन, प्राइमुला एंड ऑक्सैलिस। देन यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी में जैसे कि डायोशियस कंडीशन है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल डेट पाम, पपाया एंड मेज। मेज में प्लांट तो सेम होता है लेकिन मेल और फीमेल फ्लावर की पोजीशन, मेल और फीमेल प्लांट डिफरेंट होते हैं। मेल फीमेल फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पोजीशन। Then cross pollination is more advantageous than self pollination. Maximum nectar present in case of bat pollinated plants. Chiropterus या Chiropterophilus plants में maximum nectar present होता है। Anemophilous flowers क्या फीचर हैं? कलरलेस होंगे, नेक्टरलेस होंगे, reduced और single ovule, and presence of huge number of pollen grain, and the stigma is a feathery or feathery stigma for the trap of pollen grain,
An important feature is presence of single ovule. Then entomophilous flowers are colorful, fragrant rich and nectar rich, so they can easily attract the pollinators. Ornithophilous flowers, they having funnel shaped corolla. So with this, thank you so much. I hope this video will be helpful for you. Thank you so much.